हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन बिलियर्ड्स। तो आज हम देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस को, जो कि जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 4 को कवर करेगा। तो जो भी इंडियन एक्सप्रेस का जो इम्पोर्टेंट होगा उसको यहाँ पे हम देखेंगे। तो शॉर्ट नोट्स के द्वारा यहाँ पे हम समझेंगे कि जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होगा जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 4 के लिए उसको यहाँ पे कवर करेंगे। तो जो भी चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड क्या कहता है, जो कि रिलेटेड है हमारा जीएस पेपर 1 कल्चर और रेनेसेंस से। तो यहाँ पे देखेंगे कि कल्चरल और रेनेसेंस में फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। तो फर्स्ट पॉइंट है विरासत और विकास, सेकेंड वन इज मनसक खंड मिशन एंड थर्ड वन इज हेरिटेज सैनरेजी। तो विरासत एंड विकास क्या कहता है, तो स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन टेम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिवाइवल हाईलाइटिंग द completed राम टेम्पल, काशी विश्वनाथ एंड केदारनाथ मास्टर प्लान्स। और मनसुख खंड यहाँ पे कहता है कि एक्सपेंडेड प्रोजेक्ट इंटीग्रेटिव 48 टेम्पल्स एंड गुरुद्वाराज इन उत्तराखंड इनटू अ यूनिफाइड स्पिरिचुअल टूरिज्म सर्किट। एंड हेरिटेज सैनरेजी क्या कहता है, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एंशियंट आर्किटेक्चर एंड मॉडर्न एसेसिबिलिटी थ्रू द प्रसाद स्कीम इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट को समझेंगे कि विरासत और विकास और मनसुख खंड मिशन एंड हेरिटेज सैनरेजी क्या कहता है, जो कि कल्चरल और रेनेसेंस से रिलेटेड है। तो ये तीनों पॉइंट को समझेंगे। तो सरकार विरासत और विकास कल्चरल रेनेसेंस में फर्स्ट पॉइंट को डिराइव करता है कि सरकार देश के मुख्य धार्मिक जैसे राम मंदिर काशी विश्वनाथ और जिसे भी टेम्पल हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बदलकर उन्हें मॉडर्न बना रही है। और जो कि मनसुख खंड है उसे इसके तहत उत्तराखंड के 48 मंदिरों और गुरुद्वारों को एक साथ जोड़कर एक बड़ा स्पिरिचुअल टूरिज्म सर्किट बनाया जा रहा है। और हेरिटेज सैनरेजी क्या कहता है कि पुरानी संस्कृति और नई सुविधाओं को मिलाने के लिए प्रसाद स्कीम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये सब आपका कल्चरल रेनेसेंस का पॉइंट आ गया था, तो ये सब को आपको ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा है जियोफिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जो कि जीएस पेपर 1 का आ जाता है, जीएस पेपर 1 का पार्ट है जियोफिजिकल ज्योग्राफी। तो यहाँ पे हम समझेंगे फिलीपींस अर्थक्वेक के बारे में, जो कि न्यूज़ में रहा है। अ मैसिव 7.8 मैग्नीट्यूड क्वाक जोलेटेड मैंडाना की फोकस एरियाज। तो स्टडी ऑफ टेक्टोनिक शिफ्ट इन द पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर, एनालिसिस ऑफ डार्ट सुनामी वार्निंग सीनियर्स, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, बैलेंसिंग इंडियाज स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम इंटरेस्ट अगेंस्ट द preservation of Chopin tribal heritage and Galathea way of biodiversity। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि जियो फिजिकल से रिलेटेड ये सब जो पॉइंट है इसको हम क्लियर करेंगे। तो हेरिटेज सैनरेजी, तो यहाँ पे जो कि भूगोल का पार्ट है, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि फिलीपींस अर्थक्वेक में मिंडाना में 7.8% मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। इसमें पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, और डार्ट सुनामी की DART डार्ट जो भी है यहाँ पे डार्ट सुनामी वार्निंग, सुनामी की चेतावनी देने वाले सेंसर्स की स्टडी जरूरी है। और ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो कहता है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सरकार यहाँ एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाना चाहती है, लेकिन इससे वहाँ की आदिवासी जाति और पर्यावरण को बचाते हुए कारण की बड़ी चुनौती है। तो ये सब जियोफिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, तो ये सब को ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है उसे हम ध्यान से समझते हैं। तो जीएस पेपर 2 का पार्ट है सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर को। तो यहाँ पे हम समझेंगे सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर को। तो 81+ करोड़ फ्री मंथली राशन यूजर्स एंड 4 करोड़ हाउसेस अंडर PM आवास एंड 10.5 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन। हेयर वी अंडरस्टैंड अबाउट द सोशल जस्टिस वेलफेयर। तो क्या कहते हैं, तो सरकार अब लोगों को सिर्फ
हाके देने के बजाय समर्थ बनाने पर फोकस कर रही है। डाटा 81 करोड़ लोगों राशन के ले जा रहे हैं और 4 करोड़ घर बनने और 10.5 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जो कि ये सब सोशल जस्टिस वेलफेयर के अंतर्गत है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है उसे हम ध्यान से समझेंगे। तो जीएस पेपर 2 जो आ जाता है, जीएस पेपर 2 में जो आता है हेल्थ एंड एम्पावरमेंट को यहाँ पे समझेंगे। जीएस पेपर 2 का पार्ट आ जाता है हेल्थ एंड एम्पावरमेंट को। तो लखपति दीदी स्कीम, आयुष्मान भारत एंड जन औषधि। तो हेयर बी अंडरस्टैंड अबाउट दी लखपति दीदी। 3 करोड़ वोमेन सक्सेसफुली ट्रांसिटेड टू हाई इनकम अर्नर्स थ्रू 9 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG। सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या कहते हैं? SHG, जो कि यहाँ पे समझेंगे। तो लखपति दीदी 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG के जरिए 3 करोड़ महिलाओं की कमी बढ़ाई गई है। और आयुष्मान भारत हमारे क्या कहता है इसी की 60 करोड़ से ज़्यादा लोग कवर हैं और 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्ग के इलाज के मुफ्त होगा। और जन औषधि नेटवर्क ऑफ 19,000 प्लस केंद्रास इंश्योरिंग अफोर्डेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग हेल्थ केयर ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो लोकसभा ये जन औषधि जो कि है 19,000 प्लस केंद्रों से सस्ती दवाइयाँ मिल रही हैं ताकि लोगों को खर्चा कम हो और इसका जो भी पॉइंट है हेल्थ एंड एम्पावरमेंट में सुधार हो। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है उसे हम ध्यान से समझेंगे। तो हेयर इज़ द अबाउट द जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल डेलिमिशन। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेलिमिशन क्या कहता है। तो पैरामीटर करेंट फ्रेमवर्क एंड प्रपोज 2026 to 27 LS सीट स्ट्रेंथ 543 सीट्स एंड प्रपोज्ड 856 इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन। सेंसस बेस क्या कहता है 10971 फ्रोजन टिल 2026 एंड 2011 फॉर इंटरनल डेलिमिनेशन। रीजनल पार्टी population linked concerns and proportionate growth ensuring party। एंड कमीशन क्या कहता है कि एक्सटेंडेड फ्रीज एंड न्यू कमीशन पोस्ट 2027। तो यहाँ पे है कि लोकसभा की सीट 543 से बढ़कर 850 कारण का प्रस्ताव है। इसके लिए 2011 सेंसस को बेस माना जाएगा ताकि आबादी के हिसाब से सबको बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले। और 2027 जनगणना के बाद या सेंसस के नया डेलिमिशन कमीशन बनेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है उसे हम ध्यान से समझेंगे। तो जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी। तो हियर वी अंडरस्टैंड अबाउट द यहाँ पे समझेंगे हम इसको जीएस पेपर 3 को स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी को। तो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी क्या कहता है। तो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी यहाँ पे क्या कहता है, एक मिनट इसको पेन को इरेज करते हैं, एक मिनट इधर करते हैं, जस्ट वेट इट नाउ। तो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी हेयर टेल्ड अबाउट द रसिया, यूएसए, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ग्लोबल न्यूक्लियर वारहेड स्टॉक फ्लैश सिप्री रिपोर्ट जून 2026। द न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स सिप्री 2026 रिपोर्ट के मुताबिक रसिया 5588, यूएसए 5044, चाइना 620, इंडिया 190, पाकिस्तान 170। इंडिया ने अपने स्टॉक 180 से बढ़ाकर 190 कर लिया है। और ये सब जो कि स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जीएस पेपर 3 का ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट है, BIT इसे शॉर्ट में कहते हैं। तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट को समझेंगे। तो लोकल रेमिडीज, MFN क्लाउजेस, एक्सक्लूजन, ट्रांजिशन, सॉवर्जिनिटी। तो लोकल लीगल रेमेडीज़ को यहाँ पे इंश्योर मैंडेटरी 2 ईयर विंडो ऑफ डोमेस्टिक जुडिशियल एग्जीक्यूशन बिफोर इन्वोकिंग इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। एंड MFN क्लाउज एक्सक्लूजन क्या कहता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लाउज रिमूव्ड टू प्रिवेंट ट्रीटी शॉपिंग एंड प्रोजेक्ट सोवर्जियन इकोनॉमिक पॉलिसी एंड टैक्सेशन सोवर्जिनिटी एक्सप्लिट crave out of taxation matters to ensure tax dispute aren't litigate as investment breaches।
तो यहाँ पे दिक्कत है कि लोकल रेमेडीज़ क्या कहता है कि सबसे पहले तो बीआईटी क्या कहता है, इसे थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। बीआईटी कहता है कि विदेशी निवेश के मामलों में अब सीधे इंटरनेशनल कोर्ट जाने से पहले 2 साल पहले भारत की लोकल अदालत में सुनवाई जरूरी है, और टैक्स वाले मामलों को निवेश के विवाद से अलग रखा गया है। और यहाँ पे लोकल लीगल रेमेडीज़ क्या कहता है कि लोकल रेमेडीज़ कहता है कि अगर किसी विदेशी कंपनी का भारत सरकार के साथ कोई झगड़ा होता है तो वो तुरंत इंटरनेशनल कोर्ट नहीं जा सकते हैं, और उन्हें पहले 2 साल की भारत की लोकल अदालत या जुडिशियरी सिस्टम में अपना केस लड़ना होगा। इसका मकसद ये है कि देश की अपनी अदालतों से पहले सुनवाई का मौका मिले। और एमएफएन क्लाउज एक्सक्लूजन, जो कि एमएफएन को कहते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन। एमएफएन शॉर्ट में हो गया, और इसे कहते हैं एमएफएन को कहते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो एमएफएन क्लाउज का मतलब होता है कि अगर भारत किसी एक देश को कोई खास सुविधा देता है तो वही सुविधा अपने आप दूसरे देशों को भी देनी पड़ती है। अब इस क्लाउज को हटा दिया गया है, और इसे भारत को ये फ़ायदा होगा कि वो हर देश के साथ अपनी ज़रूरत और पॉलिसी के हिसाब से अलग अलग एग्रीमेंट कर सकेगा, और ताकि इसे शॉपिंग गलत तरीके से रोका जाएगा, गलत तरीके से फ़ायदा उठाने वालों को इसे रोका जा सकेगा। और टैक्सेशन सोवर्जिनिटी क्या कहता है? टैक्सेशन सोवर्जिनिटी कहता है कि टैक्सेशन सोवर्जिनिटी टैक्स से जुड़े मामलों को इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इसका मतलब है कि अगर टैक्स चोरी या टैक्स लगाने से जुड़ा कोई विवाद होता है तो उसे इन्वेस्टमेंट ब्रीच यानी निवेश के नियम तोड़ना नहीं माना जाएगा। और ये भारत की टैक्स सोवर्जिनिटी को सुरक्षित रखता है, और ताकि विदेशी कंपनियां टैक्स के मामलों को इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर ना पहुंचे। इंटरनल सिक्योरिटी को नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड में इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे है इंटरनल सिक्योरिटी, जो कि जीएस पेपर 3 का पार्ट आ जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस। हेयर वी नाउ अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस टेल अबाउट द। तो फर्स्ट यहाँ पे है नक्सल फ्री इंडिया एंड डिफेंस एक्सपोर्ट एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी डिफेंस को यहाँ पे समझेंगे। नक्सल फ्री इंडिया क्या कहता है? तो नक्सल फ्री इंडिया कहता है कि रिकॉर्ड रिडक्शन इन इंसर्जेंट एक्टिविटी, स्ट्रेटजी शिफ्ट फ्रॉम कॉन्टेनमेंट टू सोशियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। एंड सेकेंड वन इज डिफेंस एक्सपोर्ट। डिफेंस एक्सपोर्ट कहता है कि रीच्ड अ माइलस्टोन ऑफ 38,400 करोड़, फोकसिंग ऑन आत्मनिर्भर भारत फॉर ग्लोबल सप्लाई चेन्स। And third one is a cyber security. CBI crackdown on digital arrest, syndicates and money laundry proxy server networks. तो यहाँ पे हम समझेंगे नक्सल फ्री इंडिया क्या कहता है। अब हम सिर्फ फोर्स का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें इलाकों में सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट जो कि कहता है कि 38,400 करोड़ के डिफेंस सामने एक्सपोर्ट किए हैं। और साइबर सिक्योरिटी जो कि कहता है कि सीबीआई डिजिटल अरेस्ट और मनी लॉन्ड्री वाले गैंग्स को पकड़ रही है। तो ये सब आ जाता है इंटरनल सिक्योरिटी और डिफेंस के अंदर में। ये तीनों पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट स्लाइड हमारा होगा एथिक्स से रिलेटेड है। तो एथिक्स इन गवर्नेंस में हम यहाँ पे क्या समझते हैं? तो एथिक्स एंड गवर्नेंस यहाँ पे देखेंगे एथिक्स इन गवर्नेंस। तो केस स्टडी में है कि बजाज स्टील प्लांट tragedy, 8 lives lost due to molten metal spill, the clash between a staff crunch and high production targets, ethical dilemma, balancing economic efficiency, profits and target against human rights, worker safety, addressing administrative neglect versus systematic failures. And second one is actionable values. एक्शनेबल वैल्यूज़ कहता है कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, ट्रांसपेरेंसी इन सेफ्टी ऑडिट्स एंड द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो ये सब जो पॉइंट आ जाता है, ये जो एथिक्स का है। तो यहाँ पे समझते हैं कि ये क्या कहता है। बजाज स्टील प्लांट केस जो कि है, ये घटना दिखाता है कि अगर आप सिर्फ प्रॉफिट और टारगेट पर ध्यान देंगे और वर्कर की सेफ्टी भूल जाएंगे तो 8 लोगों की जान जा सकती है। और ये पब्लिक सर्वेंट की वैल्यू जो कि सेवा भारती, ये जो
नेक्स्ट क्या कि एथिकल डायलेमा जो है कि बैलेंसिंग इकोनॉमी एफिशिएंसी और अकाउंट्स एक्शनेबल वैल्यूज, ये सब है जो कि इसे समझेंगे। और ये नेक्स्ट स्लाइड में है कि आपका ये सेवा ब्राती प्रिंसिपल्स, टेक इंटीग्रिटी एंड अंत्योदय, जो कि आ जाता है आपका वैल्यूज ऑफ पब्लिक सर्वेंट में, जो कि जीएस पेपर 4 का पार्ट है। तो सेवा ब्राती प्रिंसिपल क्या कहता है, तो सेवा व्रती प्रिंसिपल कहता है अफसर का काम सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि नेशन फर्स्ट की भावना होना चाहिए। डिफाइनिंग कमिटमेंट टू नेशन फर्स्ट एंड पब्लिक वेलफेयर एज अ लाइफ लॉन्ग मिशन रेदर देन मेरे प्रोफेशन एंड टेक इंटीग्रेटेड टेल अबाउट द यूजिंग टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन DBT to bridge the economic divide with zero leakage ethics of technological justice। तो टेक इंटीग्रिटी डीबीटी क्या कहता है, डीबीटी शॉर्ट में हो गया। तो डीबीटी को कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे टेक्नोलॉजी से करप्शन खत्म करना जरूरी है। और अंत्योदय प्रायोरिटाइजिंग द वेलफेयर ऑफ द पर्सन एट द लास्ट माइल थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पैथी एंड कंपेशन। तो सबसे पिछड़े लास्ट माइल तक मदद पहुंचाना ही असली धर्म है, जो कि अंत्योदय स्कीम कहता है। तो ये वैल्यूज ऑफ पब्लिक सर्वेंट के कुछ पॉइंट हैं, तो आप नोट डाउन कर लेंगे। और आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।